स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्काइंस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अल्काइंस की एडिशन रिएक्शंस के बारे में। सिंस अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल्स को देकर कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बनाते हैं। सिंस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर है, तो इस कैटायन को हम विनाइलिक कैटायन कहते हैं। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर हम मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि अटैकिंग एजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब अटैकिंग एजेंट का रिमेनिंग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कार्बोकैटायन पर अटैक करके हमें एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। चलिए एक एक करके अल्काइंस की एडिशन रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ H2। तो अगर हम अल्काइंस के पाई बॉन्ड में 1 मोल हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं, तो हमें अल्कीन्स एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हम मेटल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अगर हम बने हुए अल्कीन में फर्दर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो ये हमें फाइनली अल्केन दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथाइन में 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हमें इथीन मिलता है, और इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड करने पर हमें इथेन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। अल्काइंस की नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगर हम अल्काइन के पाई बॉन्ड में 1 मोल हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो हमें डाई हैलो अल्कीन्स मिलते हैं, और अगर हम इस डाई हैलो अल्कीन में फर्दर हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो ये हमें टेट्रा हैलो अल्केन एज ए प्रोडक्ट दे देते हैं। इनकी एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स में हैलोजन के एडिशन रिएक्शन की जैसी ही होती है। तो अगर आप इसकी मैकेनिज्म को समझना चाहें, तो आप अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन को रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्रोपाइन में 1 मोल ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो हमें 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन मिलता है। लेकिन अगर हम इसमें फर्दर ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो अगर हम अल्काइन मॉलिक्यूल में HX को ऐड करते हैं, तो ये हमें हैलो अल्कीन्स देते हैं। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर हम इस हैलो अल्कीन में फर्दर HX मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो हमें डाई हैलो अल्केन्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं, और इस स्टेप में भी एडिशन रिएक्शन मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से बनने वाले डाई हैलो कंपाउंड्स को हम जेम डाई हैलाइड या फिर जेमिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथाइन में HBr मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो हमें ब्रोमोइथीन मिलता है। अगर हम इस ब्रोमोइथीन में फर्दर HBr को ऐड करेंगे, तो यह एडिशन मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी H उस कार्बन एटम पर लगेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन पर लगेगा, और हमें 1,1-डाइब्रोमोइथेन
एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि एक जेमिनल डाई ब्रोमाइड होगा। आई होप आप अल्काइंस की कुछ एडिशन रिएक्शंस को समझ गए होंगे।